बकरी मिल जाएगी व अन्य चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हमारा किसान ये भूल गया है, क्योंकि उसको भुला दिया गया है कि गौ माता की चरण रज से इस सृष्टि के अंदर अनेकों प्रकार के रोगों का निदान होता है। मनुष्य गौमूत्र लेता है तो कैंसर मिट जाता है। मनुष्य जो है गौ से आधारित पंचगव्य लेता है तो उसके अनेकों प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं, बुद्धि निर्मल हो जाती है। तो सोचिए कि गाय का गोबर और गोबर के बने हुए उत्पाद जब खेत में जाएंगे। साथ हम अपने 24 घंटे के इस कार्य को पूरा कर चुके हैं। अखंड संवाद के 24 घंटे, जी हाँ, देश का सबसे बड़ा शो इस समय पर आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके पूरे 24 घंटे इस समय पूरे हो चुके हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा गौ रक्षा के लिए, जैविक खेती के लिए, जी हाँ, जैविक खेती के लिए, गौ रक्षा के लिए और जल संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम हमने शुरू किया था वो कार्यक्रम आज अपने पूरे 24 घंटे पूरे कर चुका है। पूरी टीम मेक इंडिया की पूरी टीम ऑफिस में खड़े होकर है। उन सभी को धन्यवाद, उन सभी को वाकई में ये पिछले कई दिनों की मेहनत 24 घंटे हम पूरे कर चुके हैं और हम साबित कर चुके हैं कि ये शो देश का सबसे बड़ा शो था, जिस शो ने बता दिया कि एक राउंड द क्लॉक शो जो कि गाय माता के लिए था, जो कि प्राकृतिक खेती के लिए था, जो कि रसायन मुक्त खेती के लिए था, एक अखंड संवाद था। परंतु एक बात मैं आप लोगों को यहां कह देना चाहता हूं कि 24 घंटे पूरे होने के बाद अखंड संवाद खत्म नहीं हुआ है। 24 घंटे पूरे होने के बाद अखंड संवाद शुरू हुआ है। जी हां, क्योंकि हम इस संवाद को जारी रखेंगे, सब लोगों के साथ कभी इस संवाद की यात्रा करेंगे। हम अपनी मुहिम में जरूर सफल होंगे, हम लोगों तक पहुंचेंगे और बताएंगे उन्हें कि किस प्रकार से आप रसायन मुक्त खेती को अपना सकते हैं। जी अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं। आज से करीब 3 साल पहले की बात है जी। सुनील जी ने कहा कि मुझे अखंड संवाद करना है जी, और मैं सुनील जी को कहता रहता था कि करिए करिए करिए। देखिए, जब समय आता है तभी कुछ बड़े कीर्तिमान होते हैं जी। अभी करीब 15 दिन पहले मैं मिल के गया सुनील जी से, तो सुनील जी ने कहा कि मैं ये करूंगा जी। एक दृढ़ निश्चय उन्होंने दिखाया और उस दृढ़ निश्चय को आज हम सब लोग पूरा होते देख रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से इस राज्य को, इस देश को आपकी सहयोग से, प्रेरणा से, निश्चित रूप से जो चाहते हैं कि किसान ऑर्गेनिक जैविक खेती करे तो करेगा। हमारा भी ये दृढ़ निश्चय है, हम सबका दृढ़ निश्चय है कि हम इस राज्य की भूमि को केमिकल मुक्त भूमि बनाएंगे और यहाँ के लोगों को बिल्कुल शुद्ध आहार मिले, ऐसा हम विश्व पटल पर अपना व्यक्तित्व, अपने चरित्र का निर्माण करेंगे। ऐसी हमारी परिकल्पना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल गुप्ता सर, आपके सहयोग का। आपने इस कार्यक्रम में जो हमें सहयोग प्रदान किया, आपने जिस प्रकार से हमें सपोर्ट किया, हौसला दिया और जिस तरीके से आपने हमेशा ये कहा कि अखंड संवाद आप शुरू कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं और हर बार हर कार्यक्रम में आप मेरे साथ लगातार इसी प्रकार खड़े रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका कि आप बिल्कुल पूर्णाहुति के समय पर पहुंचे और इस कार्यक्रम को वो माइलस्टोन आपने दिखवाया जिस माइलस्टोन के इंतजार में हम कल 2 बजे से लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे थे। हमारी छोटी छोटी आंखें जो कि रात को जाकर और भी छोटी छोटी हो गई हैं, उनमें बड़ा बड़ा सपना जिस तरीके से हमने समाया हुआ था। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, अखंड संवाद एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें संवाद था, संवाद था, संवाद था, संवाद था और सिर्फ संवाद था। एक ऐसा संवाद जो इसलिए किया गया जिससे कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी हां, बात बनेगी तो बिल्कुल, बात अगर हम आगे बढ़ाएंगे, बात से बात निकलेगी, बात से ही बतंगड़ बनेगा और बात ही अगर नहीं हुई तो बात बिगड़ती चली जाएगी। कार्यक्रम बिल्कुल अपने चरम पर है। हम अपनी 24 घंटे के कार्यकाल को 24 घंटे के इस कार्य को पूरा कर चुके हैं और उसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे साथ गेस्ट लगातार जुड़े हुए थे और 24 घंटे के बाद भी कुछ गेस्ट अभी हमारे साथ बाकी रह गए हैं। हम उन गेस्ट को बिल्कुल हम यहां से ऐसे नहीं जाने देंगे, उनसे बात करके ही जाने देंगे।
क्योंकि ये सभी लोग वो जैविक योद्धा हैं, ये सभी लोग वो योद्धा हैं जो इस केमिकल भरी दुनिया में एक युद्ध लड़ रहे हैं शुद्ध के लिए, एक कार्य कर रहे हैं शुद्धता के लिए, एक कार्य कर रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए, एक कार्य कर रहे हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए, एक कार्य कर रहे हैं मानव मात्र की रक्षा के लिए, एक कार्य कर रहे हैं कि लोगों के शरीर में भोजन के माध्यम से पोषण पहुंचे, लोगों के शरीर में भोजन के माध्यम से बीमारियां ना पहुंचे, लोगों के शरीर में पोषण भोजन के माध्यम से केमिकल ना पहुंचे, ये वो लोग हैं। और अब मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हमारे इस कार्यक्रम में जो सबसे खास बात रही, जिनका सबसे अहम रोल रहा, वो हमारे वो गेस्ट थे, वो हमारे कृषि विशेषज्ञ थे, वो हमारे किसान थे, हमारे वो किसान वैज्ञानिक थे जो कि पूरे समय हमारे इस ऑफिस में बैठे रहे, हमारी इस मुहिम को सपोर्ट करते रहे, हमें हौसला देते रहे, हमें शीशे में से देख देख कर ऊर्जा देते रहे और कहते रहे कि हाँ, आप इस कार्य को कीजिए, ये एक बहुत खूबसूरत मुहिम है, एक बहुत खूबसूरत अनुष्ठान है, जिस अनुष्ठान में हम आपको आहुतियां, अपने विचारों की आहुतियां लगातार प्रदान कर रहे हैं। अभी भी ऑफिस में गेस्ट का आने का सिलसिला जारी है और 24 घंटे के बाद भी हमें इस कार्यक्रम को थोड़ी सी देर के लिए ही सही हमें आगे रखना पड़ रहा है, इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे साथ इस समय स्टूडियो में 2 गेस्ट हमारे साथ पहुंच चुके हैं, जिनका परिचय मैं आपको बहुत जल्द कराने जा रहा हूं। आपको बहुत जल्द इन लोगों से मिलाने जा रहा हूं, बहुत जल्द आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी जल्दी है, मुझे अपनी टीम से मिलना है और इस जश्न को सेलिब्रेट करना है। जो काम ये पिछले 7 दिन से कर रहे थे, कई रातों से जाग जाग कर जिन्होंने इस कार्यक्रम को तैयार किया, मैं तो सिर्फ आपके सामने स्क्रीन पर सामने नजर आ रहा हूं। असल में ये क्रेडिट जाता है अपडेट इंडिया की उस टीम को, अपडेट इंडिया के उन योद्धाओं को जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट टीम जिन्हें मैं कह सकता हूं। जी हां, मैं बार बार यही कहता हूं कि शाले हैं, शरारे हैं, आंधियों से खेले हैं, तूफानों से पाले हैं। शोले हैं, शरारे हैं, आंधियों से खेले हैं, तूफानों से पाले हैं, पहचान लो हमको, हम अपडेट इंडिया वाले हैं। जी हां, ये अपडेट इंडिया है, जो अपडेट इंडिया आप लोगों के सामने इस तरह के कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं जो कि सेलिब्रिटीज के पीछे भागे, हम उन लोगों की तरह नहीं जो कि एंटरटेन के प्रोग्राम दें, हम उन लोगों के पीछे नहीं जो पेड न्यूज चलाएं। हम जमीनी पत्रकारिता करने के लिए इस मीडिया इंडस्ट्री में आए हैं। हम ऐसे लोगों के मुद्दे उठाने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिनकी से कोई बात नहीं करता। हम उन लोगों के लिए ये मुद्दे उठाने के लिए आए हैं। और इस समय पर, जैसा कि मैंने कहा, कि लगातार गेस्ट अभी भी हमारे साथ में, हमारे ऑफिस में पहुंच रहे हैं। और अब मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं दौसा से आए हुए ओम प्रकाश पारिक जी और रूबी पारिक जी को। जी हां, इस समय दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, थोड़ा सा लेट हुए परंतु पधारे, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम सा जी, राम राम सा जी। मैं चाहता हूं कि आप खुद अपना परिचय खुद आप हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं रूबी पारिक दौसा से आई हुई हूँ और जो मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो अखंड जो संवाद चल रहा है उसका प्रोग्राम, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन मैंने देखा कि जो यहाँ के कार्यक्रम है उसके लिए जो आप मुहिम चला रहे हैं कि जो किसानों की आवाज़ जो दूर दूर तक नहीं पहुँचती थी, तो उसको आप दुनिया के कोने कोने तक ले जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे जरूर यहाँ पर आना पड़ा। मैं लेट तो हुई हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो आप किसानों को की आवाज़ को एक दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राम राम साहब। राम राम साहब। ओम प्रकाश पारिक दौसा से जी, प्रोग्रेसिव फार्मर्स जी। और मैं अपडेट इंडिया को बहुत बहुत हृदय के आंतरिक गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं जी कि इस मुहिम को ये पहली बार जीवन में देखा है। जो एक पहले सुनते थे कि वह अखंड रामायण हो रही है या लगातार 24 घंटे तक कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा, जो आज आंखों से मैंने देखा है। इसके लिए पुनः मैं हृदय से इस पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। जी हाँ, ओम प्रकाश पारिक जी और रूबी पारिक जी से, जो कि एक बहुत खूबसूरत से कपल हैं, दौसा से आए हैं और ये लोग जैविक खेती करते हैं। रूबी पारिक जी जैविक खेती करती हैं, साथ में लोगों को प्रशिक्षण देती हैं, जैविक खेती का बालिकाओं को बताती हैं कि आप जैविक खेती कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली संतति के पेट में जहर ना जाए और पोषण जाए। रूबी जी, बताइए थोड़ा सा अपने कार्य के बारे में।
सर मैं एक जैविक खेती का कार्य कर रही हूँ, जो मैं पहले तो स्वयं करती थी, लेकिन मुझे लगा कि अकेला आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता और मेरे अकेले करने से ये समाज का सुधार भी नहीं हो सकता है, ये जमीन का सुधार भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने धीरे धीरे अपनी किसान महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया, इसको जैविक खेती के लिए जागरूक किया और उनको ये बताया कि जैविक खेती करने से क्या लाभ है और क्या हानि है और अपनी जमीन को कैसे सुधारा जा सकता है। इसलिए मैंने बहुत सारी किसान महिलाओं को, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे किसान भाइयों को इसके बारे में जो मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से जो ज्ञान लिया था, जो पढ़ा था, मेरे पढ़ने के बाद मैंने उनको समझाया। तो उसके बारे में जो मैंने उनको समझाया और उनसे जैविक खेती करवा रही हूँ, जिससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रह सके। कितना पढ़ी लिखी है रूबी जी आप? सर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं जिसको कह सकते हैं 10वीं पढ़ी हुई हूँ, जिसको कोई पढ़ा नहीं मानते आज के जीवन में। जी नहीं, लेकिन जिस तरह की बातें आप कर रही हैं उससे लग रहा है कि आपने वाकई में प्रैक्टिकली बहुत सारी नॉलेज ग्रहण की है जब आप इतनी बात कर रही हैं। ओम प्रकाश जी, कब से शुरू हुआ जैविक खेती का सिलसिला? जी 2003 में मेरी शादी जो इस रूबी पारिक जी से हुई जी, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि किसी एक व्यक्ति को उसकी महिला मतलब पत्नी इस काबिल मिल जाए जो वेलफेयर का, जन कल्याण का कार्य करे जी। और मैं तो इस बात को लेकर के बड़ा हृदयगत हूँ, प्रसन्न हूँ कि मेरे को प्रारब्ध में अच्छे कार्य किए थे जी, जो आज उसका प्रतिफल मिला है। और ये देखने को मिला कि मैंने वैसे रिकॉर्डेड ये चीजें इनका सत्यापन भी किया है जी। कि आज इन्होंने 24,000 विश्वविद्यालय महाविद्यालय के बच्चों, छात्र छात्राएं और टेनेंट फार्मर महिलाएं, इन सबको गांव-गांव जाकर के जागरूक किया और कहीं न कहीं ऐसा इनको जहां लगे तो मैंने भी इनका साथ दिया। और मैं अपने आप में प्रसन्न हुआ कि आज एक वेलफेयर का, जन कल्याण का, सभी का स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे वो भूमि हो, जमीन हो, प्रकृति हो, हवा हो या पानी हो, सभी पे इन्होंने बात की। और उन सबको अगर हम कहीं भी संरक्षित करते हैं तो इसमें ये पाया जाता है कि अंततः एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव हो सकता है। जी, तो क्या उगाते हैं आप लोग? रूबी जी आप बताइए, आप क्या उगाते हैं? मतलब जैविक खेती किस चीज की करते हैं? सर हम गेहूं है, चना और जो ये क्या गेहूं, चना, सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह सारी चीजों की खेती करते हैं। और सर मैं मेरे फार्म पर तो करती हूं, लेकिन मेरे से कम 1000 किसान मेरे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जी, कितनी जमीन में आप काम करती हैं? सर मेरे पास तो 42 बीघा जमीन है, लेकिन 1000 जो किसान हैं उनकी सारी जमीन को मिलाकर कम से कम मेरे पास 300 कुंटल माल का जो उत्पादन होता है उसका हम सेल करते हैं। ओम प्रकाश जी, क्या मतलब जब मतलब किसका फैसला था? पहले आपका फैसला था या रूबी जी का फैसला था कि वो खेती के इस काम में उतरेंगी? बिल्कुल सर, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा जी कि फैसला इन्हीं का था जी, लेकिन कहीं न कहीं ये मेरे अंदर भी चल रहा था कि ये मानव शरीर दोबारा मिले या नहीं मिले जी। लेकिन जब आए हैं तो कुछ ऐसा इतिहास में कर जाएं, जन कल्याण कर जाएं, लोगों के भला हो जाए, यही मन में चलता रहता था। लेकिन उसका मेरे को जो मार्ग प्रशस्त किया जी, या जो रास्ता मिलना चाहिए वो रूबी पारिक जी की वजह से मिला। इन्होंने उस रास्ते को चयन किया और कहीं न कहीं मेरे को भी साथ में लिया। मैं तो आभारी हूं। और आज इनका मानना और मेरा मानना, मैं जहां तक समझता हूं 1000 ऐसे फार्मर्स हमसे जुड़े हुए हैं जी, और उनका जितना भी उत्पादन है उसके लिए इन्हीं के सहयोग से कृषक उत्पादक संगठन का एक निर्माण हुआ और मार्केटिंग को लेकर के पूरा का पूरा किसान हित में हम काम कर रहे हैं। और लाभांश पहली बार तो जहां उनका हम माल खरीदते हैं फार्मर या फार्म से ही जी, तो वहां से ही पहली यूं कहेंगे हम कि जैसे गेहूं का 2500 रुपये क्विंटल मंडी में भाव है जी, लेकिन किसान का वहां 4 से 5000, क्योंकि वो उसकी लैब टेस्टिंग के बाद हम तय करते हैं जी। तो मतलब यूं कहेंगे कि डबल जो प्रधानमंत्री जी की मुहिम है और उनका मानना है, उनका जो संकल्प है कि इस देश के अंदर किसान की आय दुगनी हो जाए, वो हमने किया जी।
और उसी को लेकर के सीधा सीधा ये है, चाहे हम वेजिटेबल क्रॉप पे काम कर रहे हैं, फलों पे काम कर रहे हैं हमारा किसान, या ग्रेन पे काम कर रहा है, पल्स पे काम कर रहा है, या वर्मी कंपोस्ट पे काम कर रहा है, केचुए पे काम कर रहा है, उन सबको मिला करके जी उसके फार्म पर ही उसकी इनकम को हमने डबल में जनरेट की है जी। और उसको लेकर के इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं। और कोशिश यही रहेगी अंततः घर घर में और भी जितने किसान जो नजदीकी सेंटर पे हैं या दूर दराज में हैं, 10 जिलों में हमारा काम चल रहा है। देखते हैं जो जो हमसे मिलेंगे, निश्चित तौर पे हम सब उन लोगों को आगे ले जाएंगे। जी, बहुत अच्छी मुहिम आप चला रहे हैं जी। रूबी जी, आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो किस तरीके से आप महिलाओं को किस तरीके से सिखाती हैं, कैसे ट्रेनिंग देती हैं आप? सर मैं उनको अपने जैसे बाहर की महिलाएं उनको तो उनके घर पर जाकर भी ट्रेनिंग देती हूँ, और जो मेरे आसपास की महिलाएं उनको मेरे फार्म पर बुलाकर प्रैक्टिकल में उनको ट्रेनिंग देती हूँ, कैसे अपन को खाद बनाना चाहिए, कैसे बीज का संरक्षण करना चाहिए, कैसे अपन को जो और हरी खाद है उनका प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे जैविक तरीके में मैं अपने फार्म पर उनको प्रैक्टिकल में जो काम सिखाते हैं महिलाओं को, वो जल्दी सीखते हैं, बजाय अपन जो बोलकर उनको समझाते हैं उनके बजाय उनको प्रैक्टिकल में काम अच्छा लगता है। जी हाँ, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपको पता है कि टाइम से भी ऊपर हम ओवर हो गए हैं, परंतु मैं आपको अपने कार्यक्रम राम राम सा के लिए आमंत्रित करता हूं कि जो भी अगला कार्यक्रम हमारा राम राम सा का होगा उसे पूरे 1 घंटे के लिए हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। आप क्या काम कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली और किस तरह से आप अपने उत्पादों को बेच रहे हैं और क्या क्या भ्रांतियाँ जो लोगों में हैं वो मैं आपके माध्यम से लोगों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। और मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाया क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कल पिछले 2 दिन से मतलब 24 घंटे से लगातार बात कर रहा हूं, तो शायद मैं बहुत ज्यादा बात कर भी नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम बहुत जल्द राम राम सा में आपके साथ मिलेंगे। पूरा 1 घंटे के कार्यक्रम में हम आपके साथ मिलेंगे। जी हाँ, अखंड संवाद के 24 घंटे पूरे हुए और 24 घंटे के बाद भी जिस प्रकार से हमारे मेहमानों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हमारे मेहमान जो कि अब तक पहुंच चुके थे, जो कि अब तक आ चुके हैं, उन मेहमानों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया वो पधारें, और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग आए हम उन सबसे वार्ता करें, क्योंकि अखंड संवाद के 24 घंटे पूरे हुए हैं। अखंड संवाद समाप्त नहीं हुआ, अखंड संवाद तो चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि हम अपनी मुहिम में सफल नहीं हो जाते, जब तक कि हम लोगों के दिमाग में जब तक हम रसायन मुक्त खेती को नहीं बो देते, लोगों के दिमाग में जब तक हम रसायन मुक्त खेती नहीं उगा देते हैं। जी हाँ, अखंड संवाद के ये कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि हमारा पूरी टीम जिस प्रकार से इसमें जुटी हुई थी, पूरी टीम पिछले 24 घंटे से लगातार हमारे साथ बनी हुई है, और एक कार्यक्रम जो उन्होंने पूरा किया, इस कार्यक्रम में 24 घंटे इन्होंने पूरे लगाए। उस 24 घंटे के लिए जिस तरीके से हम लोग पूरे 24 घंटे से लगे हुए थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार मेहमानों का सिलसिला जारी है, और इन्हीं मेहमानों की बदौलत हम इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचा पाए। क्योंकि अक्सर 24 घंटे के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अगर आपके पास में बोलने को कंटेंट नहीं हो, या सामने से सवाल ना आए, या सामने से कंटेंट ना मिले, तो आप बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को वाइंड अप करने की सोचते हैं। परंतु हमारे पास जितने किसान थे वो मुझसे ज़्यादा ऊर्जा से भरे हुए थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए कि हम किस प्रकार से इस कार्यक्रम को पूरा करें। और इस समय पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता। मोनिका गुप्ता जी हैनीमन चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा हैं। मोनिका गुप्ता जी एसएचजी के लिए काम करती हैं। मोनिका गुप्ता जी महिला सशक्तिकरण पे काम करती हैं। मोनिका गुप्ता जी अन्नपूर्णा रसोई का काम करती हैं। मोनिका गुप्ता जी पता नहीं और क्या क्या काम करती हैं, मुझे नहीं मालूम, वो सब मोनिका गुप्ता जी से ही पूछेंगे। और आज मैं उनके बारे में इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 5 साल से मैं इन्हें लगातार बोल रहा हूँ कि आप एक बार मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं, आप कृपया पधारिए। वो नहीं आई, लेकिन आज जिस दिन आई तो उस दिन आई जिस दिन की अखंड संवाद हमारा पूरा हुआ। बहुत बहुत स्वागत है मोनिका जी आपका। नमस्कार। अपडेट इंडिया
को हमारी तरफ से, मोनिका गुप्ता, बहुत बहुत आपको तो बधाई देना चाहूंगी सबसे पहले। जी सुनील जी, इतना बेहतरीन और इतना मतलब शब्द नहीं है, इतना सुंदर कार्यक्रम आपने रचा है अखंड भारत का, जो एक ऐसा एक नींव और एक पत्थर की तरह, एक सेतु की तरह काम करेगा हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे भारत के लिए 2047 की एक बहुत अच्छी नींव रखेगा। क्योंकि आगे जाके भारत में अगर देखा जाए तो कोई विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी भूमिका कोई रखने वाला है तो हमारी माँ, हमारी मातृभाषा, गाय माता और हमारी मातृभूमि। तो उसकी आप ये जो इतने सालों से आप लगातार कर रहे हैं, जैविक को लेके किसानों को रोजगार, ऊर्जा की तरफ आप बढ़ा रहे हैं, एक बहुत बेहतरीन काम है। हमारी संस्था हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी, जैसे आपने बताया। जी, मैं एक बार बीच में रोकना चाहता हूँ इस समय पर, क्योंकि कार्यक्रम पूरा हो चुका है, 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद दर्शक इस समय पर YouTube पर हमारे साथ बने हुए 7,000 लोग इस समय पर भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और लगातार उनके कमेंट्स, उनके लाइक्स, उनके व्यूज हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हमें उत्साहित कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हाँ, ये अखंड संवाद वाकई में एक ऐसी मुहिम थी जिसकी बहुत जरूरत थी। जी मोनिका जी, बहुत ज्यादा जरूरत थी, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर किसी को जागरूक करना है और देश के प्रति, हमारी मातृभूमि, प्राकृतिक जल संरक्षण, गौ माता, गौ, इन सब के बारे में अगर करना है तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और आपने जो मुहिम छेड़ी है, आप ये मान के चलिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि हर जो पत्थर है वो मूर्त नहीं बन पाती है, लेकिन आपके थ्रू जो होगा ये बहुत एक अलग तरीके की मुहिम रहेंगी। इसके लिए मैं तो आपको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। मैं 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को नेतृत्व करती हूँ, उसमें 50% अगर देखा जाए तो महिला किसान रहती है। सबसे बड़ी क्या समस्या होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसानों के अंदर महिलाओं की रूपरेखा सबसे ज्यादा होती है, वही सुबह से शाम तक खेती में, निराड़ी में, इन सब में लगी रहती है। लेकिन बीमारियों की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि आप भी जानते हैं सरकार को हेल्थ इंश्योरेंस इन पे इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो हमारी संस्था लगातार 20 सालों से हम लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो हमारा भी एक यही उद्देश्य रहता है कि आप एक ऐसा, एक इस तरीके से लोगों को जागरूक करें, समझाएं, बताएं कि आप ये समझिए आप प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। आप सिंथेटिक, इनऑर्गेनिक चीजों में चाहे आप कितना ही आगे बढ़ जाइए, लेकिन जब तक हम प्रकृति को छेड़े नहीं तो हमारा किसी भी तरीके से नुकसान नहीं। लेकिन इतनी इनऑर्गेनिक और इतने लोग केमिकल डाले जा रहे हैं, हमारी भूमि को बंजर करे जा रहे हैं, उसमें इतना यूरिया, DAP डल रहा है कि वो नमक की तरह इतनी खारी हो गई कि वो आगे क्या देगी। इसी कारण से जो बच्चे हैं वो माइग्रेट होके उस किसान, उस खेती को छोड़ रहे हैं। तो मैं, हमारी संस्था या मेरा तो एक यही निवेदन रहता है सभी महिलाओं से, या मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि हमारी शिक्षा में अगर हम जोर दें तो हम बच्चों को जैसे सनातन संस्कृति, देश प्रति, हमारे लोग वीर माताओं, वीर भूमि के बारे में बताते हैं, तो क्यों ना हम सब लोग प्राकृतिक खेती के लिए, नेचुरल ऑर्गेनिक के एक मिशन ले अपने बच्चों से। क्योंकि वो जब 12 साल पढ़ते हैं, जब उनकी नींव मजबूत होती है, तो सबसे बड़ा रोल एक माँ का होता है, एक माता का होता है। एक माँ एक ऐसी मूर्त कर पाती है, उस पत्थर को, एक छोटे से बच्चे को एक ऐसी मूर्त कर देती है जो देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा होता है कि वो राष्ट्र का नाम कर सके। तो हमारे भारत में तो ऐसी संस्कृति है कि हम कर सकते हैं अपने देश के प्रति। तो आप ये मान के चलिए कि हमें तीसरा तो क्या, पहली भी हम बन सकते हैं। भारत पूरी दुनिया में, विश्व में नाम कर सकते हैं, क्योंकि अब हम डेवलपिंग में नहीं, और एक समय आएगा कि हम डेवलप हो पाएंगे। उसमें माँ का रोल बहुत ज्यादा रहेगा, महिला किसानों का रहेगा। हम इतनी तरीके के, हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर है, हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे थे महिलाओं को। तो सबसे बड़ी यही रहती है कि आप, जो चला गया वो कुछ नहीं है, लेकिन अब भी हमारे पास समय है। हम 20 साल से राजस्थान को ऑर्गेनिक को लेके काम कर रहे हैं कि इस देश, ये राज्य ऑर्गेनिक बने, जैसे सिक्किम भी बन चुका है। तो सरकार की मदद हो, आप मीडिया, आप बंधुओं की मदद हो, महिला, किसानों की, और हम जैसे लोग जो सोशल वर्कर हैं, जिनका मिशन ही सिर्फ देश के लिए जीना है, सिर्फ यही करना है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि लोग अपने पैरों पे आत्मनिर्भर हो। मैं महिलाओं को भी यही समझाती हूँ कि आप जॉब सीकर बच्चों को ये नहीं करें, आप इस तरीके से अपने बच्चों को रेडी करें, आप खुद ऐसे महिला उद्यमियों के लिए तैयार हुए कि आप खुद एक जॉब क्रिएटर बन सके। तभी राष्ट्र के हित के अंदर आप ये सोचिए कि हमारी बहुत बड़ी भूमिका बिल्कुल 100% होगी, और उसे रोकने कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि हम महिला अगर ये ठान लें कि हमें देश को नंबर 1 ले जाना है, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अर्थात यही है कि हर शिक्षा में हमें ऑर्गेनिक को लेके, गौ अपने संवर्धन को लेके, गाय माता की पूजा, हर जगह हर किसान, आप ये मान के चलिए कि आजकल गायों का दूध मिलना, गायों के बारे में जानकारी बच्चों को पता ही नहीं है। सब लोग सिर्फ अलग तरीके की दुनिया में जा रहे हैं, क्योंकि जितना हमारा दूध का उत्पादन है उतनी तो गाय माता हमारे पास है ही नहीं। तो फिर क्या केमिकल हो रहा है, फिर हमारे को हार्ट अटैक आ जाते हैं, बीमारी
हो जाती है, इतनी समस्या आ जाती है। तो अगर हम उनको रोकना चाहते हैं तो ये शुरुआत आपको हमें करनी ही पड़ेगी। और आप जिस तरीके से इतना बड़ा मिशन उठा के चले हैं, जरूर हम जैसे लोग, सोशल वर्कर या इतने सारे लोग हैं, वो आपसे जुड़ के जरूर देश का भला करने के अंदर एक अपना नींव का एक जरूर इस चीज को पूरी कर पाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो बीत गया उसका क्या मलाल करें, सफर अभी बाकी है, चलो कुछ कमाल करें। जी हाँ, वाकई में बहुत अच्छी बात आपने कही और बात महिला किसानों के बारे में कही। कई मन की शिलाओं को जो पल में ठेल देती है वो किसान की बेटी है जो हल से खेल लेती है। जी हाँ, उस किसान की बेटी को की बात करें, चाहे आप किसी भी महिला की बात करें, महिला अपने आप में सर्वशक्तिमान होती है। अगर वो किसी चीज़ को ठान लेती है तो वो जरूर करके मानती है इस बात को, ये महिला का गुण होता है। अभी कुछ देर पहले आपने रूबी पारिक जी को देखा जो कि जैविक खेती करती हैं और आपने सुना होगा कि वो कई लोगों को ट्रेनिंग भी दे चुकी हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण दे चुकी हैं। आप ये मान के चलिए कि हमने आज तक 5 लाख किसानों में महिलाओं को और पुरुषों को ट्रेनिंग दी है। सबका एक यही प्रश्न होता था कि ऑर्गेनिक तो संभव ही नहीं है। वो 20 साल से इसी समस्या में रहते थे कि ऑर्गेनिक संभव नहीं है। लेकिन जब हट कर लें, जब हट कर लेते हैं एक छोटे बच्चे की तरह कि हमें करना ही करना है, तो आप निश्चित मानिए ऑर्गेनिक तो कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक तो सिर्फ वो ये जो प्रकृति से आया हुआ है, जो किसी को हानि न पहुंचाए, जो स्वास्थ्यवर्धक है, जिससे आपके अंदर ऊर्जा होती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आज आप लगातार ऑर्गेनिक से जुड़े हुए आप कर पाए तो आप देखिए 24 घंटे का अखंड संवाद आपने किया है विद एनर्जी से, और ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने हजारों लाखों लोगों के लिए आप एक ऐसा वो कर देंगे कि लोगों के अंदर होगा कि वास्तव में हम ऑर्गेनिक कर सकें, प्रकृति से जुड़ सकते हैं, और इसमें कोई बहुत अलग तरीके का खर्चा नहीं है। किसानों से बेहतर तो कोई ट्रेनर हो नहीं सकता। लेकिन क्या है कि इतनी समस्या, इतनी महंगाई की वजह से बहुत सारे किसान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, कई बार उन्हें लगता है। लेकिन हम जिस तरीके की ट्रेनिंग या बताते हैं या सरकारें जो सपोर्ट कर रही हैं, आप ये मान के चलिए कि लोग वास्तव में अपने सनातन संस्कृति, अपनी प्राकृतिक खेती पे होंगे तो हम बीमारी से बिल्कुल दूर हो पाएंगे। और ये बिल्कुल सत्य है और ये होगा ही होगा। और आप और हम मिलकर इस चीज का भी बहुत जल्दी जश्न मनाएंगे कि हमारे भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा बीमारियां कम हो गई, महिला उद्यमी बढ़ रही है, और उनमें सबसे ज्यादा अगर स्टार्टअप होंगे तो वो एग्रीकल्चर के ही होंगे। अगर यही मिशन रहेगा हमारा कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप एग्रीकल्चर के होंगे, क्योंकि हमारा भारत तो कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी अगर डिपेंड है तो वो तो हमारी कृषि पे ही है। तो स्टार्टअप भी सरकारों को इसी तरीके से करने चाहिए, क्योंकि जो भय होता है कि नहीं शायद अगर ये तो प्रकृति का नियम है, पता नहीं क्या हो जाए, क्या नहीं हो, क्या खराब हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज मिले, सरकार सपोर्ट करे महिलाओं को, किसानों को, तो एक भय मुक्त हमारा निकलेगा। उसके लिए जो हमारी संस्था है या हम लोग लगातार जागरूक करते रहते हैं। हम लोग गायों को लेके इस तरीके से गौ संवर्धन की बात करते हैं, क्योंकि गाय माता को सिर्फ दूध के लिए अगर हम सोचे तो बेहतर नहीं है, लेकिन गाय के गोबर से जो हम अब तक 50 तरीके के उत्पाद बना रहे हैं, उनको पूरे देश विदेश में सेल कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट यही है कि गाय के प्रति लोगों का ये समझ में आए कि गाय माता का अगर आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम वापस हमारी उसी संस्कृति में, उसी प्रकृति से जुड़ पाएंगे जो हमारे बीच में इतना बड़ा गैप आ गया था। उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दूध तक ही रहें कि हमें किसी तरीके का लॉस होगा, लेकिन नहीं, मैं महिलाओं को ये समझाती हूँ, चीज में किसानों को भी ये समझाते हैं कि आपको अपने आप को उद्यमी बनाना है तो गाय माता का तो आशीर्वाद आपको लेना ही चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, आज आपने हमारे स्टूडियो में आकर इतनी अच्छी बातें बताई। आपके साथ मेरा एक राम राम सा का एपिसोड अभी भी ड्यू है, जिसमें कि हम आपको एक बार दोबारा से इनवाइट करेंगे। पूरे 1 घंटे हम एसएचजी पे बात करेंगे, उन महिला किसानों पे बात करेंगे जिन्हें आप मदद करती हैं, जिन्हें आप स्वरोजगार की दिशा में उन्हें राह दिखाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अखंड संवाद में उस समय पहुंचे जिस समय कि अखंड संवाद अपने चरम के पास है, और जिस समय आपने पूर्णाहुति की तरह इसमें अपना काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। धन्यवाद जी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अखंड संवाद, संवाद संवाद और संवाद, एक ऐसा अखंड संवाद। जी हाँ, अखंड संवाद
जैसा कि आपने देखा। और लगातार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन व्यूअर्स को, उन दर्शकों को जो कि लगातार YouTube पर हमारे साथ बने हुए रहे। पूरे 24 घंटे लगातार जिस प्रकार से लोग हमारे साथ बने रहे, पूरे 24 घंटे जिस प्रकार से हमारे को लाइक्स मिलते रहे, जिस प्रकार से हमें शेयर्स मिलते रहे, जिस प्रकार से हमें कमेंट्स में के जरिए हमें हमारा उत्साहवर्धन हमारे लोग करते रहे, उन सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद अपडेट इंडिया की मेरी प्यारी सी, खूबसूरत सी, मेरी वंडरफुल टीम को, एक ऐसी टीम को जिसे कि मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे अच्छी टीम वो है। और धन्यवाद उन सभी एक्सपर्ट्स का जो लगा